तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम सब किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो पहला नियम है वो आपका जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका यकृत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मापक मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मापक मात्रक है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो आपका किसका मापक है, वो आपका हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो हम लोग जानते हैं डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डेक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कुछ इस तरह से है डीएनए का जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हम लोग जानते हैं मानव हृदय में जो होता है वो 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका कहता है एस्कोर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती है। ध्वनि जो है वो किस माध्यम से नहीं चलती है। तो आप 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी निर्वात जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत जो होता है O3 गैस से बनी होती है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है रक्त रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं रक्त का जो लाल रंग होना है यानी खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है वो किस पथ में घूमती है। तो हम लोग जानते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो पौधा होता है वो भोजन कैसे बनाते हैं। पौधा अपना भोजन जो बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए क्या कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि स्टेप्स जो है कि वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। आपका 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा पाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले थे उसका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या कह रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं ताप का जो एसआई मात्रक है उसको बोलते हैं केल्विन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का काम है वो करता है गुर्दा। वो कौन करता है? गुर्दा। और जो किडनी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की जो गति होती है वो लगभग कितनी होती है, वो आपका होता है 3 × 10⁸ मिली सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है उसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो होगी वो विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरह से है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। यानी ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसमें मापी जाती है, वो आपका मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कोशिका की खोज किसने की। तो हम लोग जानते हैं कोशिका की जो खोज करता है वो कोशिका की खोज करने वाला जो था वो आपका था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है। पृथ्वी का उपग्रह ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है कि चंद्रमा वो है पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गैसों का दाब मापने का यंत्र है, यानी गैसों का जो दाब मापने का यंत्र है उसको क्या कहते हैं। तो गैसों का दाब मापने का यंत्र को उसको बोलते हैं मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, लेकिन वही भस्म का स्वाद जो होता है क्षार जिसको बोलते हैं वो कड़वा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हम लोग पिछले में पढ़े थे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो आपका हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं सबसे हल्की जो गैस होता है वो कौन सा होता है। सबसे हल्की जो गैस होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव जो है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग वो कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को कहते हैं बल है। बल क्या है? तो हम लोग जानते हैं बल जो है वो क्या है, बल हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु वो सोडियम है, जिसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं रक्त का पीएच मान जो होता है वो लगभग होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं परमाणु का जो केंद्र कहलाता है वो कहलाता है नाभिक। 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों उबलता है। तो हम लोग जानते हैं पानी जो है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्यों उबलता है, तो उसका कारण जो है कि वो क्या है, क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है श्वसन किस गैस से होती है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सी गैस से लेते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं। चुंबक के समान जो ध्रुव वो क्या करते हैं। तो हम लोग जानते हैं चुंबक के समान जो ध्रुव है वो प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको रेगुलर 7 बजे जो है कि सुबह में मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।